जब पाप अपनी हद पार कर लेता है, जब पृथ्वी कराह उठती है और आकाश मौन हो जाता है, देवता भी भय से थरथराने लगते हैं, तब एक नाद गूंजता है। ऐसा नाद जो समय को रोक दे, जो मृत्यु को भी कंपा दे। वह है माँ दुर्गा का आवाहन। देवताओं की शक्ति वहीं तक है जहाँ तक माँ की कृपा है। जब समस्त देव शक्तिहीन हो जाते हैं, तब वे एकत्र होकर माँ को पुकारते हैं और उस पुकार से उत्पन्न होती है एक ऐसी ज्योति जो करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से भी तेज होती है। उस तेज से प्रकट होती है माँ दुर्गा, जिनके चरणों में सारी सृष्टि झुकती है और जिनकी दृष्टि से अंधकार मिट जाता है। माँ दुर्गा करुणा की मूर्ति हैं, परंतु जब अंधकार और अधर्म सीमा पार कर जाए तो वही महाकाली बनकर संहार करती हैं। वे प्रेम का सागर हैं, परंतु उनके भीतर ब्रह्मांड को डगमगा देने वाली शक्ति समाहित है। उनकी एक दृष्टि पर्वतों को कंपा सकती है और एक मुस्कान सृष्टि को आनंदित कर सकती है। वे जब रक्षण करती हैं तो समुंदर शांत हो जाते हैं, और जब वे संहार करती हैं तो बड़े बड़े पर्वत भी चूर चूर हो जाते हैं। माँ दुर्गा सृष्टि की आधारशिला है। वही सृष्टि की जननी, वही पालनहार और वही संहारिणी है। वे वह हैं जिनके बिना ब्रह्मांड की कोई गति नहीं। देवता भी जिनसे शक्ति पाते हैं, योगी जिनमें समाधि लगाते हैं और भक्त जिनके चरणों में मोक्ष खोजते हैं। उनका स्वरूप अग्नि के समान तेजस्वी है, पर हृदय सागर की तरह कोमल है। उनकी आंखों में करुणा है जो पापों को भी क्षमा कर दे। उनके होंठों पर मुस्कान है जो थके हुए जीवन में भी नवजीवन भरते हैं। माँ दुर्गा अपने हर बच्चे की पीड़ा को बिना कहे ही जान जाती हैं। जब कोई भक्त रात के अंधेरे में रोते हुए उनका नाम लेता है, माँ के भीतर की करुणा उसे क्षण उमड़ पड़ती है। वे अपने सिंह पर आरूढ़ होकर निकल पड़ती हैं। चाहे आकाश हो या पाताल, वे अपने बच्चे को संभालती हैं। माँ दुर्गा किसी दूरी में नहीं बंधी हैं और ना ही किसी समय में। माँ का प्रेम निराकार है, जो केवल उनके भक्तों द्वारा महसूस किया जा सकता है। माँ दुर्गा का अपने भक्तों के लिए प्रेम अनंत है, बिना शर्त, बिना रुकावट के। और वे अपने भक्तों से वैसे ही प्रेम करती हैं जैसे सागर अपनी लहरों से। अगर उनका भक्त गिर जाए तो वे थाम लेती हैं। उनका भक्त भटक जाता है तो माँ राह दिखाती हैं। उनका भक्त अगर टूट जाए तो उसे अपनी गोद में सुला लेती हैं। उनकी करुणा इतनी विशाल है कि संसार के सारे पाप भी उसमें डूबकर मिट जाते हैं। वे अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब जीवन का अंधेरा गहराता है, जब सब रास्ते बंद लगने लगते हैं, तब भक्तों के भीतर से कोमल स्वर आता है, मत डर, मैं हूँ। वह माँ की आवाज़ होती है। वह वही अनुभूति है जब अचानक आंसू रुक जाते हैं, दिल शांत हो जाता है और आत्मा कहती है, माँ आ गई। माँ अपने भक्तों की गलतियों को देखकर भी उन्हें त्यागती नहीं। वे दंड नहीं देती, वे सिखाती हैं। वे गिरते हुए को ठोकर नहीं मारती, वे हाथ बढ़ाकर उठा लेती है। वे वह माँ है जो हजार बार भी बुलाओ तो हर बार मुस्कुराकर कहती है, आ गई मेरे बच्चे। नवरात्रों में जब दीप जलता है तो केवल घी नहीं जलता, उसके साथ भक्तों का भय भी जलता है। जब शंख बजता है तो केवल ध्वनि नहीं गूंजती, माँ का आशीर्वाद पूरे ब्रह्मांड में फैलता है।
माँ के चरणों में झुकना केवल पूजा नहीं, यह वह क्षण है जब आत्मा अपनी जननी को पहचानती है। जब कोई भक्त पूरे समर्पण से जय माता दी कहता है तो स्वयं ब्रह्मांड उत्तर देता है, तेरी माँ तेरे साथ है।